मिलती है। तो कैसे मिलती है मणि? अरे इन्हें सबसे पहले इंसान से नाग रूप में लाना पड़ता है, तब जाकर मणि मिलती है। अरे देवाज तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वही कर रहा था, इन्हें इंसान से नाग रूप में ला रहा था और तूने उन पर गोली चला दिया। अगर इनको गोली लग गई, ये मर गए, तो समझ ले कि मणि मर गई। इससे पहले कि अपना दम तोड़े, हम इनका पीछा करके इनसे मणि हासिल करते हैं। जल्दी करो। प्रीतम, अब मैं नहीं बचूंगी प्रीतम, अब मैं नहीं बचूंगी। और ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है। और प्रीतम, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, अंधेरा सा छा रहा है प्रीतम। सामने जब अंधेरा दिखाए, सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सायब न जाए। सामने जब जन्मी जो मंत्री के घर में, मेरी शक्ति हो उसके उदर में। लड़की जन्मी जो भगवान, ये बेचारे कौन है जो इस तरह खून से सने हुए हैं, दर्द से तड़प रहे हैं और मौत की आखिरी सांसें ले रहे हैं? आप लोग कौन हैं और आपकी दशा कैसे हुई? कौन है आप लोग? नौजवान, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागन है। हमारी हालत तांत्रिक त्रिकालदेव और मंत्री प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर की है। लेकिन नौजवान, तुम कौन हो? और तुम्हारे भी सर से लहू बह रहा है, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम कौन हो? देवी नागरानी, मैं उज्जैन नरेश महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह हूँ। आज उसी दुष्ट प्रताप सिंह ने मेरी भी हालत कर दी है। मैं भी किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग आया हूँ। लेकिन नागरानी, आप कृपा करके बताएं, कहीं आप वही इच्छाधारी नागन तो नहीं है जो वर्षों पहले हमारे सम्राट कंचन सिंह को पत्थर होने का श्राप दिया था? नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो। महाराज कंचन सिंह
इस वक्त पत्थर के बने हुए हैं, वो मेरा ही दिया हुआ श्राप है नौजवान। क्या? मेरा ही दिया हुआ श्राप है। तो नागरानी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हमारे सम्राट कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सके? उपाय तो है नौजवान, लेकिन जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, उसे घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा नौजवान। नागरानी, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? कैसा दुख उठाना पड़ेगा? नौजवान, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, सबसे पहले उसे जादुई जंजाल जाना होगा। जादुई जंजाल में एक महामाया नाम की लड़की है। उस लड़की के पास तिलस्मी खंजर है। उस खंजर को कोई भी इंसान पा जाए और उसी खंजर से उस अघोरी तांत्रिक का खून कर दे और उसके खून का तिलक उस पत्थर की शिला पे लगा दिया जाए, तो वो पत्थर से इंसान बन जाएंगे। पत्थर से इंसान बन जाएंगे। नागरानी, क्या यह कार्य मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते नौजवान, लेकिन इस कार्य को करने के पहले तुम मेरी एक बात सुनो। आज के बाद हमारी शक्ति उस मंत्री प्रताप सिंह की बेटी में होगी, जो कि आज यहाँ का महाराज बना हुआ है। हमारे प्रीतम की शक्ति महाराज के बेटे राजकुमार में होगी। अब तुम मुझसे वादा करो और मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम हम दोनों शक्तियों की रक्षा करोगे और हम दोनों की मौत और अपनी बर्बादी का बदला उन दोनों से चुकाओगे। नागरानी, हाँ। हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें जुबान देते हैं, यदि मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहा तो मैं तुम दोनों शक्तियों की रक्षा करूंगा, साथ ही साथ तुम दोनों की मौत का बदला और अपनी बर्बादी और तबाही का बदला मैं उन दोनों दुष्टों से जरूर चुकाऊंगा। लेकिन नागरानी, आप दोनों शक्तियों की पहचान क्या होगी? नौजवान, जब ये दोनों शक्तियां नौजवान 18 वर्ष की होंगी और ये दोनों शक्तियां एक साथ तुम्हारे पास होंगी, तभी तुम उस अघोरी तांत्रिक से जीत पाओगे, अन्यथा तुम मुझसे युद्ध में जीत नहीं पाओगे। यही मेरी पहचान होगी, यही मेरी पहचान। नागरानी, हमने तुमसे वादा तो कर लिया, तुम्हें जुबान तो दे दिया, लेकिन लगता है कि यह कार्य मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप देख रही हैं मैं तो खुद मौत के कगार पे खड़ा हूं। नागरानी, मौत की कगार पे खड़ा हूं। नहीं नौजवान, अपना दिल मत छोटा करो और घबराओ नहीं, इस कार्य को तुम ही करोगे। आओ, इस मनुष्य योनि को त्यागने के पहले मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति तुम्हें दे देती हूँ। आओ नौजवान, आओ। और मंत्री प्रताप सिंह, कमीने, याद रखना, अपनी शक्ति तेरी बेटी में डालकर हर वक्त तेरे पास रहूंगी, तुझे परेशान करती रहूंगी, यहाँ तक कि तुझे मैं चैन से सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगी। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और जिस दिन मुझे मौका मिला उसी दिन मैं तुझे हे भगवान, ये क्या? जैसे ही इस देवी नागरानी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी तो सारी पीड़ा ही हर ली। काश मैं यहां तक भाग कर नहीं आता तो शायद यह राज हमें मालूम नहीं होता
कि हमारे सम्राट कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वही करना होगा जैसा कि इस देवी नागरानी ने बताया है। अब मैं इसी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। अब मैं लौट कर वापस उज्जैन नहीं जाऊंगा, बल्कि किसी तरह अपना भेष छुपाकर इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा। आज तक मैं महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद मेरा नाम और मेरा काम कुछ और ही होगा। और भेष भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। और आज से मैं डाकू बनूं और सुल्ताना हो नाम। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर करूंगा और इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा, तब तक जब तक वो दोनों शक्तियां 18 साल की नौजवान नहीं हो जाएंगी। तब तक जिस दिन वो दोनों शक्तियां जवान हुई और मेरे सामने आएंगी, मैं अघोरी त्रिकाल देव पर विजय प्राप्त करके जादुई जंजाल जाऊंगा और जादुई जंजाल जाकर मैं राजकुमारी महामाया से वो तिलस्मी खंजर हासिल करूंगा और उसी खंजर से त्रिकाल देव का खून करके अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। और रही बात दुष्ट प्रताप सिंह तेरी, अगर तुझे एक दिन उज्जैन की गलियों में अगर कुत्तों की भांति नहीं मारा तो मेरा भी नाम सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। ढूंढो शमशान घाट के मुर्दों, ढूंढो। वो दोनों यही कहीं पड़े होंगे, इसी झाड़ी में कहीं छुप गए होंगे। इससे पहले कि वो अपना दम तोड़े हम उन्हें पकड़कर उनसे मणि हासिल करेंगे। ढूंढो शमशान घाट के मुर्दों, ढूंढो। ये दोनों झाड़ी में घुसे जा रही थी। तो ये इस झाड़ी में छुप रहे हैं। अब हम इन्हें पकड़कर इनसे मणि हासिल करेंगे। मिल गए दोनों। अब इनसे वो मणि हासिल करके इसी शरद पूर्णिमा को उस मणि को सिद्ध करके हम त्रिकाल से ये क्या, ये दोनों तो प्राणहीन हो गए हैं। मतलब गुरुदेव
मतलब कि ये दोनों मर गए हैं। मर गए का? हाँ अरे लाओ फिर तो। हाँ, तब तो तू पकड़ लेगा इन्हें शमशान घाट के मूर्ति। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो इच्छाधारी होते हैं वो मरते नहीं है, वो सिर्फ अपना जिस्म बदलते हैं, अपनी शक्तियां यहीं कहीं छोड़ देते हैं। इन दोनों ने भी अपनी शक्ति यहीं कहीं छोड़ा है। अब हमें इंतजार करना होगा तब तक, कब तक? जब तक इनकी शक्तियां बड़ी होकर मेरे सामने नहीं आ जाती। जिस दिन इनकी शक्तियां बड़ी होकर मेरे सामने आएगी, दोनों शक्तियों को मारकर इन दोनों को जीवित करूंगा और इनसे हासिल करूंगा मणि। तब तक के लिए हमें इन्हें हिफाजत से रखना है। लाइन हम कोल्ड स्टोर में जमा कराएंगे। क्या? कोल्ड स्टोर में जमा कराएंगे। गजब रे गजब, ये सांप की लाशें नहीं आलू के बोरे हो गए, कोल्ड स्टोर में जमा कर देगा। हुआ रखे नहीं चाहते खराब नहीं शमशान घाट के मूर्ति, मैं इन्हें अपनी शक्ति द्वारा ऐसे ही रखूंगा तब तक, कब तक? जब तक इनकी शक्तियां मुझे नहीं मिल जाती। और जब इनकी शक्तियां मुझे मिलेंगी, दोनों शक्तियों को मारकर इन दोनों को जीवित करूंगा और इनसे हासिल करूंगा मणि। आओ हमारे साथ। जय महाकाल। और दोस्तों, ये जो अपने मखमली बिस्तर पर सोई हुई है, यह है राजा प्रताप सिंह की बेटी, जिसे सारा नगर राजकुमारी पद्मा के नाम से जानता है। इस राजकुमारी पद्मा को एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनकी बीमारी से इनके पिता राजा प्रताप सिंह बहुत परेशान हैरान रहते हैं, परंतु वह बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। राजकुमारी को बीमारी यह है कि इसके सपने में एक नाग आता है, और जब भी वो नाग का ख्वाब राजकुमारी देखती है तो भय से भयभीत हो जाती है, पागल से हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। रात के 12 बजे हैं, वो नाग आता है और राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार